तो हमने आलम्बन किसका लिया? सुबह तो लिया था पूजा का, माला का, और दोपहर में क्रोध का। अब हम तराजू पर तौल के देख लें कि पूजा में हमने जो कुछ किया उससे हमारे हृदय पर कितना सकारात्मक परिणाम उतर करके आया। हमने आदतवश पूजा की, एक आदत पड़ गई, एक रोज पूजा करनी है, वो आदतवश हमने पूजा की, या हमारे हृदय में बहुत ज्यादा आनंद का अतिरेक उमड़ उमड़ कर आया, आंखों में प्रभु के लिए 10 आंसू बहे, क्या ऐसा कुछ हुआ? या केवल एक आदतवश पूजा हमने कर ली कि सुबह उठना ही है, चाय नाश्ता करना ही है, वैसे सुबह उठना है और पूजा करनी ही है। अथवा जिनको लैट्रिन नहीं लगती वो सोचते हैं सुबह उठना ही है, उठ के जर्दा खाना है ताकि लैट्रिन जा सके। कहीं हमारी ऐसी आदतें तो नहीं पड़ गई हैं? और तब हम अपना खुद ही मूल्यांकन कर लें कि पूजा के समय हमारे हृदय की क्या स्थिति बनी, और दोपहर में, शाम को ग्राहक के साथ, रात को घरवाली के साथ, सुबह फिर मम्मी के साथ जो हमारे क्रोध का आलंबन बना, क्रोध रूपी कषाय का जो आलंबन बना, तो दोनों में ज्यादा किसका तेज रहा? अब जिसका तेज रहा हमारे दिमाग में, हमारे मन में, वैसे ही ध्यान का परिणाम आया कि हम लोग धर्म ध्यान या शुक्ल ध्यान की तरफ बढ़े अथवा आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान की तरफ बढ़े। धर्म ध्यान 24 घंटे रह सके ऐसे जीव कम होते हैं, विरले जीव होते हैं जिनको 24 घंटे धर्म ध्यान की भावना रहती है। आमतौर पर व्यक्ति आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान ही दिन भर करता रहता है। कोई नुकसान हो गया आर्त ध्यान, किसी ने कुछ कह दिया, हो गया रौद्र ध्यान। तो हमारे जीवन में शुक्ल लेशिया की व्यवस्थाएं बहुत कम हो पाती हैं, शुक्ल ध्यान की व्यवस्थाएं बहुत कम अवसर मिलते हैं जब हम हृदय में, मन में, आत्मा में इतने आनंद और उल्लास से धर्म और ईश्वर के प्रति भरे हुए भाव से होते हैं। बाकी तो पल पल में, एक एक मिनट दर मिनट में अपन लोगों के मन की दिशाएं दूषित बहुत जल्दी हो जाती हैं। तो जब कोई व्यक्ति जो पूर्व जन्म में संत था मरकर के सांप बना, तो हमारे लिए यह हमेशा के लिए एक शाश्वत प्रेरणा है, अपने दिमाग में नोट करके रख लेना चाहिए। जब भी क्रोध का निमित्त आ गया, हमें क्रोध आ गया, तब यह सोचना चाहिए कि अगर इस समय मेरी मृत्यु हो जाए तो मेरी कौन सी गति होगी। जिस समय क्रोध का निमित्त आया, क्योंकि मौत का कोई ठिकाना नहीं है कि वो कब आएगी, तो अगर उस समय हमारा मरण काल का समय आ जाता और उस समय हमारी मृत्यु हो जाती तो हमारी कौन सी गति होती। जैसे कि भगवान महावीर से जब पूछा था राजा श्रेणिक ने कि भगवान, मैंने जिस समय राजा श्री प्रसन्न चंद्र के दर्शन किए उस समय अगर उनकी मृत्यु हो जाती तो भगवान ने कहा था कि उनको 7वें नरक मिलती, अगर उस समय मृत्यु हो जाती तो जिस समय हमें क्रोध आता है उस समय हमें पल भर के लिए यह विचार कर लेना चाहिए, हे जीवड़ा, अगर तेरा यही अंतिम समय होता तो तू मर करके सीधा चंड कौशिक सांप बनता, मर करके सीधा चंड कौशिक सांप बनता। इसीलिए कषाय, क्रोध रूपी जो कषाय है वो हमारी आत्मा को गिराता है, हमारी आत्मा को कसता है, हमारी आत्मा को बांधता है, भव भ्रमण में मुख्य आधार बनता है। तो ज्ञानी हम लोगों को सावचेत करना चाहते हैं कि ऐ मेरे प्रिय शिष्यों, तुम सावधान रहो कि अपने आप को क्रोध रूपी कषाय से बचा करके रखो। धर्म ध्यान की तरफ बढ़ो तो अति उत्तम, पर कम से कम अपने आप को गुस्से से बचा करके रखो। बेहतर तो यही है कि अपना व्यवहार, अपना आचरण ही ऐसा कर लिया जाए कि हमारे आचरण की वजह से किसी को क्रोध न आए, हमारे आचरण की वजह से किसी को बुरा न लगे। हमारी तरफ से यही प्रयास रहना चाहिए कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा कि जिससे मेरे प्रति मुझे किसी को शिकायत करने की नौबत आए, शिकायत करने का मौका मिले, ऐसा मैं आचरण ही नहीं करूंगा। तो ज्ञानी भगवंत अपन लोगों को सावधान करते हैं और कहते हैं क्रोध रूपी जो कषाय है वो हमारे भव बंधन का, हमारे भव भ्रमण का, हमारे आत्मा के पतन का मुख्य कारण बनता है। दूसरा कषाय है मान, अहंकार। सामान्य तौर पर यह भी अपन देखते हैं कि थोड़ा बहुत अहंग भाव तो अपन सभी लोगों में
हुआ ही करता है। कई लोगों में अहंकार का भाव इतना प्रबल होता है कि अगर कोई थोड़ी सी भी हमारी प्रशंसा करे तो हमें बहुत अच्छा लगता है। कोई भी अगर हमें थोड़ा सा भी बुरा कह बैठे तो हम लोग आक्रोश से भर जाया करते हैं। तो अगर हमें क्रोध आया तो क्यों आया? क्योंकि हमारे भीतर अहंकार था। ये चार कषाय है, चारों कषाय एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्रोध हमें क्यों आया? क्योंकि हमारे भीतर अहंकार था। अहंकार को आहत हुआ, अहंकार को चोट पहुंची तो क्रोध आया। हमारे अहम भाव को चोट पहुंची, भाई वो गया मुझे पूछे बगैर चला गया, तो क्या हुआ? मेरे अहम भाव को चोट पहुंची। तो चोट पहुंचने के कारण व्यक्ति फिर क्रोधित होता है। तो क्रोध आया, लेकिन क्यों आया? अहंकार की उपेक्षा हुई। हमारे अहम भाव, मेरा जो मैं भाव है, मेरा जो बड़प्पन है, उसकी दूसरे के द्वारा उपेक्षा हो गई। तो जब जब भी हमारी अपेक्षाएं उपेक्षित होती हैं, तब तब हमें क्रोध आ जाया करता है। इसलिए क्रोध से अगर बचना है तो हमें अहंकार रूपी कषाय से भी बचना होगा। इसलिए बेहतर होगा कि एक साधक को साधना भाव दिल में रखते हुए कभी भी अपना सम्मान नहीं करवाना चाहिए। कभी भी मंच पर खड़े होकर के अपना सम्मान कभी नहीं करवाना चाहिए। मंच पर खड़े होकर कभी अपनी माला नहीं पहननी चाहिए। स्मृति चिन्ह ग्रहण नहीं करने चाहिए, क्योंकि इससे हमारे अहम भाव का पोषण होता है। हमारे अहम भाव का पोषण होता है कि वाह देखो मैंने ये काम किया, ओह मेरे द्वारा ये हुआ, इससे अहम भाव पोषण होता है। तो अहम भाव पोषण हुआ तो राग पैदा हुआ, और जब कोई हमारा सम्मान नहीं करता तो बैठे बैठे नीचे, कई लोगों का मंच पर सम्मान होता है, कई लोग नीचे बैठे रहते हैं। अगर उनके हाथों से सम्मान नहीं हुआ या उनका सम्मान नहीं हुआ तो नीचे जो बैठे हैं उनके मन की स्थिति देखो। तो मन में तब अहम भाव क्षत विक्षत होता है, तब हमारे मन में द्वेष की ग्रंथि बनती है। तब उसको लगता है यार मैं 2 घंटा यहाँ फालतू बैठा था, मेरी तो कोई यहां पर कीमत थी नहीं, मेरी तो यहां पर कोई कीमत थी नहीं। तो इस तरह से कार्यक्रम कोई और कर रहा है, सम्मान किसी और का हो रहा है, सम्मान कोई और करवा रहा है, कोई और कर रहा है, लेकिन हम लोग अपने मन में अनावश्यक फालतू के ही उथल पुथल करते रहते हैं। आर्त ध्यान हो गया ये हमारे भीतर। तो सबसे अच्छा यही है ना, सबसे अच्छा ही यही है कि मैं किसी का सम्मान करने कराने में ये फूल मालाएं, ये स्मृति चिन्ह ना, मैं सम्मान करूंगा, आपसे सम्मान ले भी लूंगा, लेकिन मंचों पर खड़े होकर के कि मेरे आचरण के कारण किसी और के दिल को ठेस पहुंचे, वो कार्य मुझे नहीं करना चाहिए। धर्म क्या है? धर्म केवल ये मत समझो कि रोजाना पूजा पाठ कर लेना धर्म है। धर्म का सच्चा अर्थ अगर लेना है तो ये लो कि मैं ऐसा कोई आचरण नहीं करूंगा कि जिस आचरण की वजह से मेरा अमंगल हो अथवा किसी दूसरे का अमंगल हो। मतलब हमें ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए जिस आचरण की वजह से अपन में से किसी का भी अमंगल होता हो। अधर्म क्या है और धर्म क्या है? धर्म यह है कि ऐसा कार्य करना जो कार्य तुम्हारे लिए भी मंगलकारी हो और सामने वाले के लिए भी मंगलकारी हो। और अधर्म क्या है? जो तुम्हारे लिए तो मंगलकारी हो पर सामने वाले के लिए अमंगलकारी हो, हानिकारक हो जाए, तो वो अधर्म है। धर्म और अधर्म की सच्ची परिभाषा अगर समझनी है तो इसके आधार पर अपन समझ सकते हैं। इसलिए जहां तक हो सके मान अपमान से अपने आप को बचाना चाहिए। औरों की तो छोड़ो, घरवाली भी कोई गारंटी नहीं है कि हर समय हमें सम्मान देती हुई मिलेगी, वो भी कभी उपेक्षा कर सकती है। इसलिए बेहतर यही है, तुम्हें जो करना है तुम करो, दूसरे तुम्हें क्या देते हैं इस बात पर गौर मत करो। तुम्हारा आचरण कमजोर नहीं होना चाहिए, सामने वाले की वो जाने। अहंकार बिल्कुल ऐसे ही हुआ करता है जैसे कि कोई फुटबॉल की गेंद हुआ करती है, हवा भर दो तो उछलती है, कूदती है। ऐसे ही हमारे अहम भाव की फुटबॉल भर दी जाए तो खूब इधर उधर उछल कूद करती रहती है। हवा भरने के बाद गेंद कहां रहती है फुटबॉल की? पांव में। अहंकार की हवा जिसके भीतर भरी हुई है वो लोग आज नहीं तो कल पांव में आने वाले हैं, लेकिन जो लोग विनम्र होते हैं वे हमेशा सिर पर रहा करते हैं। फुटबॉल की गेंद भारी होती है तो पांवों में रहती है, और वॉलीबॉल की गेंद हल्की होती है तो हाथों पर और माथे पर रहा करती है। जिस दिन जीवन में समझ में आ जाएगा यह तत्व
कि आखिर सब लोगों को मिट्टी में समाना है, चाहे कोई पैसे वाला हो चाहे कोई गरीब हो। जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी कि अमीर हो चाहे गरीब हो, सबको मिट्टी में समाना है और सबको एक न एक दिन आसमान में जाना है, जिस बात को ये समझ में आ जाएगी, जिस आदमी को ये बात समझ में आ जाएगी, उसके मन में अहंकार की ग्रंथि नहीं बनेगी। भाई जाना तो ही है, एक न एक दिन जाना है, फिर किस बात की आसक्ति, किस बात का गरूर। दूसरी बात, जब ये बात समझ में आ जाएगी कि ईश्वर जिसको पैदा करता है वो पैदा बाद में करता है, मां के आंचल को दूध से पहले भर देता है, तो ईश्वर के घर से जिसने ये बात समझ ली है कि व्यवस्था है, वो व्यक्ति न तो चिंता करेगा, न उसका अहम भाव कभी क्षत विक्षत होगा। तीसरी बात, जिस आदमी को ये एहसास हो जाएगा कि मैं कितना भी अच्छे से अच्छा खाऊं पीऊं, पर कल सुबह तो सबका गोबर हो जाने वाला है, जब ये परिणाम पर कोई भी व्यक्ति गौर कर लेगा, परिणाम पर गौर कर लेगा, तो कोई भी व्यक्ति उस खाने के स्वाद के प्रति जो लोलुपता होती है, वो लोलुपता उसमें रह ना पाएगी। जब उसकी जो लोलुपता होती है, खाने पीने के प्रति जो आसक्ति या लालसा होती है, वो लालसा फिर रह नहीं पाती। क्यों नहीं रह पाती? क्योंकि उसने परिणाम को समझ लिया है। इसलिए दूसरा कषाय है, और वो है अहंकार का भाव। कषाय हमें बांधते हैं, कषाय हमें घेरते हैं। ये चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अपन सब लोग आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान से घिर जाया करते हैं। और क्यों घिरते हैं? क्योंकि हम लोगों को कषाय आ जाता है, कषाय हमें घेर लिया करता है। पहला है क्रोध, दूसरा है मान, यानी अहम भाव। रावण के भीतर भी अहम भाव पैदा हो गया, आखिर बेचारे को मरना पड़ा। कंस में क्या था? अहम भाव बहुत ज्यादा हो गया तो दुराचार करने लग गया, अत्याचार करने लग गया, वो भी आखिर मारा गया। अगर वो भी भगवान की शरण ग्रहण कर लेता तो क्यों मरता? अंत तक उनको 100 बार चेतावनी दी गई कि अच्छा ठीक है, तुमने जो भी किए पाप धाप, जो भी अपहरण किया, माफ कर दिया जाएगा अगर तुम शरण स्वीकार कर लो। पर उन लोगों ने विनम्रता का पाठ नहीं सीखा था, केवल अहम भाव का पाठ ही सीखा था, अपनी राजसत्ता का अहम भाव था। परिणाम उनको मृत्यु का ग्रास होना पड़ा। तो दूसरा कषाय है मान, तीसरा कषाय है माया। माया यानी छल, कपट, साजिश, षड्यंत्र। माया यानी छल, कपट, साजिश, षड्यंत्र। आज अगर हम लोग देखते हैं कि महाभारत के युग में महाभारत क्या है, संपूर्णतः सारा महाभारत षड्यंत्रों का इतिहास है। शकुनी क्या है? षड्यंत्रों का एक ऐसा दस्तावेज है कि जिसके रोम रोम में, रग रग में, खून की हर बूंद में केवल षड्यंत्र ही षड्यंत्र भरा हुआ है। उसने केवल दूसरों पर विजय प्राप्त करने का एक ही तरीका सीख रखा है, एक ही राजनीति का तरीका सीख रखा है, और वो है